जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज हम रेगुलर फॉल्सी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने अभी तक कोई लेक्चर मिस किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इजीली देख सकते हैं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्वेश्चन दिया है, फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x log x base 10 minus 1.2 by the method of false position correct up to 3 decimal places। ये हमें एक क्वेश्चन दिया है। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट f of x इज इक्वल टू, हमें क्वेश्चन क्या दिया है, x log x base 10। देखिए इसे कैसे पढ़ा जाता है, x log x base 10 माइनस 1.2, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब हम क्या करते हैं, हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि अब हम यहाँ से a और b की वैल्यू फाइंड करते हैं। a और b की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे। कब तक हमें करना है, जब तक हमें पहली वैल्यू पॉजिटिव और दूसरी वैल्यू निगेटिव नहीं मिल जाती, तब तक ये स्टेप हमें करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 1 पुट करके देखते हैं। तो f ऑफ 1 की वैल्यू जो आएगी, क्योंकि x लॉग, देखिए 1 लॉग 1 बेस 10 माइनस 1.2, इसका आंसर होगा माइनस 1.2, क्योंकि लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ से 0 मल्टीप्लाई 1 कराएंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये माइनस 1.2 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, फिर से हम वही फंक्शन लेंगे, f ऑफ x लॉग x बेस 10 माइनस 1.2। अब क्या करेंगे, इसमें हम पुट करेंगे x इक्वल टू 2 पुट करके देखते हैं कि वैल्यू क्या आती है। तो f ऑफ 2 की वैल्यू हमारे पास 2 लॉग 2 बेस 10 माइनस 1.2। जब इसे हम सॉल्व करेंगे, देखिए 2 लॉग 2 माइनस 1.2, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारी वैल्यू आएगी माइनस 0.597994। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी, f ऑफ 2 की वैल्यू देखिए निगेटिव आई है। अब हम क्या करेंगे, फिर से यही फंक्शन लेंगे, f ऑफ x लॉग x बेस 10 माइनस 1.2। अब हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे x की वैल्यू 3 पुट करके देखते हैं कि वैल्यू निगेटिव आती है कि पॉजिटिव। तो f ऑफ 3 लॉग 3 बेस 10 माइनस 1.2। तो यहाँ से 3 लॉग 3 माइनस 1.2, तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.23136। देखिए यहाँ पे हमारी वैल्यू पॉजिटिव मिल गई हमें f ऑफ 3 पे, और f ऑफ 2 पे वैल्यू निगेटिव मिल गई। तो यहाँ पे हम स्टॉप हो जाएंगे। अगर आपको अभी तक कैलसी यूज करना नहीं आता तो आप यूज करना इसे सीख लें, क्योंकि ये अगर आपको ये कैलसी चलाना नहीं आएगा तो आप कोई भी क्वेश्चन गलत सॉल्व करेंगे। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, ये तो हमारी आ गई, देखिए a की वैल्यू 2 हो गई और b की वैल्यू हमारे पास 3 हो गई। तो यहाँ से हमारा जो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन होगा, x0 की वैल्यू हमारे पास 2 और x1 की वैल्यू हमारे पास हो गई 3। अब हम क्या करेंगे, बाई रेगुलर फॉल्सी मेथड, देखिए इसी को हम फॉल्सी पोजीशन भी कहते हैं, इसी को हम रेगुलर फॉल्सी मेथड भी कहते हैं। अच्छा, हमें फॉर्मूला क्या पता है, x2 x0 माइनस x1 माइनस x0 डिवाइडेड बाय f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 इंटू f ऑफ x0। ये क्या होती है, ये हमारा फॉर्मूला होता है रेगुलर फॉल्सी का। अब हम क्या करते हैं, देखिए हमें x0 की वैल्यू पता है 2 और x1 की वैल्यू पता है 3। हमें f ऑफ x1 की वैल्यू नहीं पता और f ऑफ x0 की वैल्यू नहीं पता। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी फंक्शन में से f ऑफ x1 की वैल्यू और f ऑफ x0 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमें फंक्शन क्या दिया है, f ऑफ x इक्वल टू x लॉग x बेस 10 माइनस 1.2। अब हम क्या करेंगे, इसी फंक्शन में पुट कर देंगे x इक्वल टू x1, और x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, x1 की वैल्यू है 3
तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स वन की वैल्यू हमें मिल जाएगी। हमने यहाँ पे 3 पुट करके देखा है तो हमारी वैल्यू क्या आई थी, 0.23136। तो ये हमारी एफ ऑफ एक्स वन की वैल्यू हो गई। अब फिर से हम वही फंक्शन लेंगे, एक्स लॉग एक्स बेस 10 माइनस 1.2। फिर हम पुट करेंगे x इजक्वल टू एक्स नॉट, और एक्स नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2। तो 2 रख देंगे। तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू हमारे पास, देखिए हमने 2 पे भी निकाला है, 2 पे हमारी वैल्यू क्या आ रही थी, माइनस 0.5974। ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू हो गई। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी वैल्यू आ गई हम इस फंक्शन में पुट करके x2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं, x2 इजक्वल टू एक्स नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स नॉट की वैल्यू हमारे पास है 2, माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास है 3, एक्स नॉट की वैल्यू हमारे पास है 2, डिवाइडेड बाय एफ ऑफ x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0.23136 माइनस, क्योंकि फार्मूले में माइनस है, माइनस, और अब हमें पता है एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू हमारे पास है माइनस, तो ये माइनस है, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 0.5974 इंटू क्या है हमारे पास, माइनस 0.5974। अब यहाँ से बेसिक कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। x2 इजक्वल टू 2 माइनस यहाँ से 1 माइनस 0.5974 डिवाइडेड बाय, अब इसको ऐड कर लें, 0.23136 प्लस 0.5974, यहाँ से हमें मिल जाएगा 0.8293। और देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस ये 0.59794 डिवाइडेड बाय 0.8293। तो x2 की वैल्यू यहाँ से, अब इसे जब सॉल्व करेंगे, 0.59794 डिवाइडेड बाय 0.8293, उसके बाद प्लस 2। तो यहाँ से हमें x2 की वैल्यू मिल जाएगी 2.7210। यहाँ से हमें मिल गई x2 की वैल्यू। तो आपको आई होप ये समझ में आया हो कि ये कैसे किया है। तो एक बार आपको फिर से बताते हैं कि ये स्टेप कैसे किया। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जो फंक्शन हमें दिया होगा उसे हम लेट कर लेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स लॉग इतना समथिंग। उसके बाद क्या क्या करेंगे हम, इसमें अब क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ए और बी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए की वैल्यू 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे। हमें कब तक करना है, जब तक हमें पहली वैल्यू निगेटिव और दूसरी वैल्यू पॉजिटिव नहीं मिल जाती, तब तक हमें ये स्टेप करना है। तो हमें पहली वैल्यू 2 पे हमें निगेटिव मिला और 3 पे हमें पॉजिटिव मिला, तो हमारी ए की वैल्यू 2 हो गई, बी की वैल्यू हमारी 3 हो गई, तो एक्स नॉट की वैल्यू हमारे पास 2 हो गई और x1 की वैल्यू हमारे पास 3 हो गई। तो उसके बाद हमने क्या किया, रेगुलर फॉल्सी मेथड का फॉर्मूला लिखा। फॉर्मूले लिखने के बाद एफ ऑफ x1 की वैल्यू फाइंड की, एफ ऑफ x नॉट की वैल्यू फाइंड की। फाइंड करने के बाद क्या किया, उस पूरी वैल्यू को हमने फंक्शन में पुट कर दिया। उसके बाद ये सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करके x2 की वैल्यू फाइंड हो गई। तो आप इसे नोट करिए, तब हम आपको आगे बताते हैं। तो प्लीज नोट इट। देखिए तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारी x2 की वैल्यू आ गई। अब इसी फॉर्मूले से, जो हमारा रेगुलर फॉल्सी का फॉर्मूला था, उसी फॉर्मूले से हम एक नया फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट करेंगे x3 के लिए। तो अब क्या करेंगे हम इसमें, x3 के, देखिए फॉर x3 के लिए क्या करेंगे, हम x नॉट को x2 से रिप्लेस कर देंगे और f ऑफ x1 को, सॉरी x नॉट को हम रिप्लेस कर देंगे f ऑफ x2 से। सिंपल सा, हमें कुछ नहीं करना, x नॉट के स्थान पे हमें x2 रख देना है और f ऑफ x नॉट के स्थान पे f ऑफ x2 रख देना है। तो जो हमारा नया फॉर्मूला बनेगा, यहाँ से x3 का x2 माइनस x1 माइनस x2 डिवाइडेड बाय f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 इंटू f ऑफ x2।
ये हमें नया फॉर्मूला बन गया। हमें x1 की वैल्यू पता है, x2 की वैल्यू पता है, हमें f ऑफ x1 की वैल्यू पता है, हमें सिर्फ यही फाइंड करना है। f ऑफ x2 की वैल्यू फाइंड कर लिए तो हम सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसके बाद तो हम क्या करेंगे, फंक्शन, वो जो हमें फंक्शन दिया था, फंक्शन लिखेंगे x log x बेस 10 माइनस 1.2। अब हम इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू x2, x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2.7210, ये हमारे पास x2 की वैल्यू है। तो यहाँ से f ऑफ x2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी। जब इसे हम सॉल्व करेंगे 2.7210 log 2.7210 माइनस 1.2। देखिए यहाँ पे 2.7210 log 2.7210 बेस 10 माइनस 1.2। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू मेरे पास आ रही है माइनस 0.0171। ये हमारे पास आ रही है x2 की वैल्यू, f ऑफ x2 की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू इस फंक्शन में पुट कर देंगे फॉर्मूले में, तो हमें x3 की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं x3। देखिए x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2.7210 माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास 3 है। उसके बाद हमारे पास x2 की वैल्यू 7.210 डिवाइडेड बाय f ऑफ x1। f ऑफ x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.23136 माइनस, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है, f ऑफ x2, ये यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 0.0171 इंटू माइनस 0.0171। अब हम इसे सिंपल है, अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। x3 2.7210 माइनस, जब इसे हम सॉल्व करेंगे 3 माइनस 2.7210 इक्वल टू 0.279 डिवाइडेड बाई, इसे जब हम ऐड करेंगे 0.23136 प्लस 0.0171, इसे सॉल्व करने पे आ रहा है 0.24846 और इसके माइनस 0.0171। इसे हम सॉल्व करेंगे, देखिए 2.7210, देखिए ये माइनस है, ये माइनस है, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे तो 0.279 मल्टीप्लाइड बाई 0.0171। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ रही है 0.00477 डिवाइडेड बाय 0.24846। अब इसे जब सॉल्व करेंगे हम x3 इज इक्वल टू डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं यहाँ पे सॉल्व करके। देखिए 0.00477 डिवाइडेड बाय 0.24846 इक्वल टू, उसके बाद प्लस 2.7210। तो यहाँ से हमारी x3 की वैल्यू आ जाएगी 2.7401 और 9। ये हमारे x3 की वैल्यू आ गई। ये क्या है, देखिए जब आप x2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे उसके बाद आपको सिर्फ रिप्लेस करना है, x0 को fx0 को fx2 से रिप्लेस कर देना, x0 को x2 से रिप्लेस कर देना, कि उसके बाद तो आप सिंपल कर लेंगे, कि उसके बाद तो आपका बेसिक कैलकुलेशन है। तो आई होप आपको यह समझ में आ रहा है कि ये कैसे सॉल्व हो रहा है। तो आप इसे नोट करिए, तो हम आपको x4 की, देखिए हमें कब तक ये करना है, देखिए पॉइंट के बाद हमारे पास इसमें बोला है करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। हमें आ रहे पॉइंट के बाद x2 की वैल्यू क्या आई थी, x2 की वैल्यू आई है 2.721, यहाँ पे x3 की वैल्यू आ रही है 2.7, यानी कि एक वैल्यू हमारे पास रिपीट हो गई। हमें कब तक करना है, जब तक हमें 3 वैल्यू रिपीट ना हो जाए पॉइंट के बाद। तो
आप इसे नोट करिए, तो हम आपको आगे बताते हैं। तो प्लीज़ नोट इट। देखिए अब आगे क्या करेंगे, हमारे पास x3 की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, एक नया फार्मूला कंस्ट्रक्ट करना है x4 के लिए। तो x4 के लिए हम क्या करेंगे, फॉर x4, जब हम x4 के लिए फाइंड करेंगे, हम क्या करेंगे, x3 को रिप्लेस कर देंगे, सॉरी x0 को रिप्लेस कर देंगे x3 से, और f ऑफ x0 को रिप्लेस कर देंगे f ऑफ x3 से। सिंपल सा है, नया फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। यहाँ से x4 को फॉर्मूला जो बनेगा x0 को x3 से, तो x3 माइनस x1 माइनस x3 डिवाइडेड बाय f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x3 इंटू f ऑफ x3। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। हमारे पास क्या है, f ऑफ x3 को फाइंड कर लें तो हमारे पास सारी वैल्यू इसमें है। x3 की वैल्यू मिल गई हमें, x1 की वैल्यू हमारे पास है, x1 की वैल्यू है, x3 की वैल्यू, सिर्फ हमारे पास f ऑफ x3 की वैल्यू नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से फंक्शन हमें दिया है x log x बेस 10 माइनस 1.2। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू x3, जिसकी वैल्यू हमारे पास है 2.7409। ये हमारा x4 का x3 की वैल्यू है। तो यहाँ से हमारे पास f ऑफ x3 की वैल्यू मिल जाएगी। जब इसे हम सॉल्व करेंगे, देखिए 2.7409 लॉग 2.7409 बेस 10 माइनस 1.2। अगर आपको कैलसी चलाना नहीं आता तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप कैलसी चलाना सीख लें। तो यहाँ से 2.7409 लॉग 2.7409 माइनस 1.2। तो यहाँ से हमारे पास f ऑफ x3 की वैल्यू माइनस 0.00039, ये हमारे पास आ गई f ऑफ x3 की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, इसी फंक्शन में पुट, हम ये जो हमारा फॉर्मूला बना है, इसी फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से x4 की वैल्यू आ जाएगी। तो x4 की वैल्यू देखिए, x3 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2.7409 माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास है 3 माइनस, और ये 2.7409 डिवाइडेड बाय 0. और हमारे पास x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू f ऑफ x1 की वैल्यू 0.23136। ये माइनस, क्योंकि ये फॉर्मूले में माइनस है, तो f ऑफ x3 की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस 0.00039 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 0.00039। अब क्या है, अब सिंपल कैलकुलेशन है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से x4 की वैल्यू आ जाएगी 2.7409। जब इसे हम सॉल्व करेंगे, माइनस 3 माइनस 2.7409, यहाँ से 0.25981 डिवाइडेड बाय 0.23136 प्लस 0.00039 0.23175 इंटू माइनस 0.00039। ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो x4 की वैल्यू 2.7409 प्लस इसका हम मल्टीप्लाई करा देंगे। देखिए आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। उसके बाद आप कैलकुलेशन, कहीं पे अगर हमारे साथ माइनस प्लस में मिस्टेक हो जाता है तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि आपको अब सिंपल कैलकुलेशन है, आप यहाँ से कर सकते हैं। 0.25981 मल्टीप्लाइड बाय 0.00039
तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ रही है 0.00010 डिवाइडेड बाय 0.23175। तो यहाँ से x4 की वैल्यू अब हम इसे डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। 0.00010 डिवाइडेड बाय 0.23175 प्लस 2.74019। तो यहाँ से हमारी x4 की वैल्यू आ जाएगी 2.7406। देखिए x4 की वैल्यू ये आ गई। x2 की वैल्यू x3 की वैल्यू हमारे पास क्या थी 2.740। तो यहाँ पे हमारी पॉइंट के बाद 3 वैल्यू हमारी रिपीट हो गई। देखिए क्वेश्चन में भी फर्स्ट पोजीशन करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस है। हमारे जो पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेस है वो हमारी वैल्यू रिपीट हो गई। तो यहीं पे हमारा ये आंसर हो गया x3 इक्वल टू x4। तो हमारे पास क्या है द रियल रूट ऑफ इक्वेशन इज 2.740। तो ये हमारे आंसर हो गया। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा कि ये कैसा सॉल्व हुआ। तो अगर आपने अभी तक कोई भी लेक्चर मिस किया तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इजीली देख सकते हैं। और आप हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।